नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। तो आज हम जो है बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें टाइप ऑफ बल से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम यहाँ पे आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, बल पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है, घर्षण बल पढ़ना है, पलायन वेग पढ़ना है, प्लावन बल पढ़ना है और ग्रेविटी। ये सारे टॉपिक को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो। तो जो है क्या करते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, तो पहली तो बात क्या है, बल। तो बल है क्या, तो यहाँ पे समझिए कि दो वस्तुएं हैं, तो दो वस्तुओं के परिवर्तन में गति अवस्था में हो या फिर विरामावस्था में है, तो गति अवस्था में भी परिवर्तन और विरामावस्था में जो परिवर्तन जो होता है या परिवर्तन को लाता है, तो वो होता है बल। जैसे कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में उसको हम गति अवस्था में बदल रहे हैं, तो परिवर्तन लाने का काम जो कर रहा है वो बल कर रहा है। तो या परिवर्तन लाने का प्रयास भी कर सकता है, तो उसको हम भी बल कहेंगे। तो यहाँ पर जो है बल जो है सदिश राशि है। तो यहाँ पे जैसे सदिश राशि का टॉपिक आया, तो सदिश राशि जो होती है जिसमें क्या होते हैं कि परिणाम और दिशा की जरूरत होती है। जैसे बल है तो बल को परिणाम की जरूरत पड़ती है और दिशा की भी जरूरत पड़ती है। जैसे को क्या करते हैं, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, तो बल तो लगा रहे हैं, तो वहां पे कितने न्यूटन हम उस पर बल लगा रहे हैं, तो ये तो हुआ उसका परिणाम। ठीक है, परिमाण, सॉरी परिणाम बोल गए, परिमाण। और दिशा, हम किस दिशा में उसमें जो है विक्षेप प्रतिस्थापित कर रहे हैं, किस दिशा में बल को लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सदिश राशि आपको समझ गए होंगे कि सदिश राशि उसको हम कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा की जरूरत पड़ती। तो ये तो हुआ सदिश राशि। और यहाँ पे हम दूसरा जो है बल से रिलेटेड ही उसके यूनिट पूछ दिए जाते हैं। तो बल से रिलेटेड यूनिट, जैसे एसआई पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, वो डाइन होता है। तो यही दो इम्पोर्टेंट होते हैं। और एफपीएस पद्धति में जो है पाउंडल बोलते हैं, लेकिन एसपीएस पद्धति बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जो है एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति को याद रखिए कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अब ये कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक न्यूटन बराबर कितने डाइन के होता है। तो एक न्यूटन बराबर कितने डाइन के होता है, तो वो एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, ठीक, जैसे दो पिंड हैं, तो दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वो आकर्षण बल के कारण ही क्या होते हैं, वो पिंड क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब जैसे अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल जब आप अच्छे तरह से समझेंगे तो आ जाएगा। जैसे पृथ्वी एक पिंड है, ठीक है, पृथ्वी एक पिंड है, दूसरा क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा, तो चंद्रमा के बीच में और पृथ्वी के बीच में क्या है, कौन सा बल है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो आकर्षण बल है उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल।
तो ये दो एग्जाम्पल से आपको जो है गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सा है, पलायन वेग। तो यहाँ पर पलायन वेग क्या है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है या चंद्रमा का पलायन वेग क्या है। तो पलायन वेग क्या है कि वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा किसी वस्तु को फेंका जाता है। तो किसी वस्तु को जब फेंका जाता है तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पलायन वेग, और दोबारा उस क्षेत्र में वापस भी नहीं आती वो वस्तु, तो इसको कहते हैं पलायन वेग। अब जैसे यहाँ पर पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2। अगर पृथ्वी पर से किसी वस्तु को 11.2 प्रति मिनट सेकेंड के वेग से वस्तु को फेंका जाता है, तो वस्तु जो है अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और वो फिर दोबारा वापस नहीं आती। जैसे आप लोग जो क्या है पता भी होगा कि किसी भी वस्तु को फेंका जाता है तो वो वस्तु अगर जो है फिर उसी पृथ्वी पर वापस आ जाती है, लेकिन अगर हम पलायन वेग से किसी वस्तु को फेंक देते हैं तो वो पृथ्वी पे दोबारा वापस नहीं आती है। तो जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर जो है 11.2 प्रति मिनट की वेग के दर से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो वापस दोबारा नहीं आएगी। जैसे चंद्रमा पर, अब देखिए चंद्रमा का पलायन वेग देखिए कितना है, तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना, 2.38 मीटर प्रति सेकेंड की दर से किसी वस्तु को फेंका जाए या वहां से क्षेत्र के बाहर निकल आती तो चंद्रमा पर फिर दोबारा नहीं जा पाती, इसको हम बोलते हैं पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग याद रखिए 11.2। अब देखिए यहाँ पे प्रबल नाभिकीय बल, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रबल नाभिकीय बल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल है क्या, कि कोई भी देखा होगा परमाणु है तो परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। जैसे कोई ये परमाणु है, ठीक है, ये नाभिक हुआ और ये कक्षाएं हो गई। तो यहाँ पर जो है परमाणुओं में जो है क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो नाभिक होगा, ठीक, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लगता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम प्रबल नाभिकीय बल। इसी कारण जो है प्रबल नाभिकीय बल के कारण ही परमाणु के नाभिक क्या होते हैं, जो नाभिक के अणु जो है परमाणु क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है, इसी बल के कारण, प्रबल नाभिकीय बल के कारण। तो ये शक्तिशाली भी होता है, जैसे ठोस में होता है, द्रव में, गैस में, तो सब में होता है, ठीक है। जैसे ठोस की वस्तुएं हैं, जितनी ठोस वस्तुएं होती है उनमें प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये हो गया आपका प्रबल नाभिकीय बल हो गया। नेक्स्ट देखिए संतुलित बल और असंतुलित बल। अब देखिए यहाँ पे संतुलित बल नाम सुन के समझ में आ रहा होगा कि संतुलित बल जो होता है कि दोनों तरफ, चारों तरफ से जो बल लगेगा लेकिन उसका परिमाण जो होगा वो जीरो आएगा। इसका परिमाण क्या हो, जीरो हो, बल लग रहा हो। जैसे ये कोई वस्तु है, यहाँ पर ये कोई वस्तु रखी है और इस पर इधर से भी बल लग रहा और इधर से भी बल लग रहा और इधर से भी बल लग रहा, लेकिन जो है यहाँ पर परिमाण जो होगा, ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा। यानी मतलब दो साइड से बल लग रहा है, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, तो उसका परिमाण जो होगा वो जीरो होगा। तो इसको हम बोलते हैं संतुलित बल। अब देखिए असंतुलित बल। असंतुलित जो होता है, दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में जो है बल लगता है लेकिन उसका परिमाण जो होता है वो जीरो नहीं होता है, वो अलग आता है। जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं पर जो है बल लगाइए तो वहां पे बल तो लग रहा है लेकिन जो है किसी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, किसी पे 4 न्यूटन का, तो इसका परिमाण जो हो जाएगा वो 2 न्यूटन का आ जाएगा। तो अगर परिमाण जीरो निकले तो संतुलित बल, अगर परिमाण क्या हो, कम या ज्यादा निकले तो असंतुलित बल। अब नेक्स्ट देखिए घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या है,
तो दो वस्तुओं के मध्य में परस्पर गति का विरोध करता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल जो लगता है हमेशा विपरीत गति के विपरीत दिशा में ही लगता है। अब जैसे यहाँ पे दो वस्तुएं हैं तो दो वस्तुओं के परस्पर जो बल लगेगा उसको हम घर्षण बल कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे के समझा रहे हैं कि जैसे आप दौड़ते हैं, ठीक है, तो दौड़ते हैं तो पैरों के बीच में और रोड के बीच में, जैसे सरफेस है रोड की सरफेस और आपके पैरों के बीच में, तो क्या हो रहा कि परस्पर घर्षण हो रहा। इस कारण आप क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। जितनी जो है सरफेस क्या होगी, खुरदरी होगी, उतना ही ज्यादा घर्षण बल होगा। जितनी कम चिकनी होगी तो वहां पर घर्षण बल क्या होगा, वो कम होगा। तो समझ में आ गया होगा कि दौड़ना, साइकिल चलाना, तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, घर्षण बल। जैसे यहाँ पे कोई साइकिल है तो रोड पे वो चल रही, तो यहाँ पे जो रोड के जो है पहिए हैं, साइकिल के जो पहिए हैं और रोड की सरफेस के बीच में जो बल है वो घर्षण बल है। और घर्षण बल जो लग रहा है वो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। क्या है, गति के विपरीत दिशा में। जैसे यहाँ पर ये रोटेट कर रहे हैं पहिए और यहाँ पे इस डायरेक्शन में घर्षण बल लग रहा है। तो ये तो हो गया, क्या हुआ, घर्षण बल हो गया। तो समझ में आ गया होगा, चलना है, दौड़ना है, तो ये सब घर्षण बल के एग्जाम्पल है। जैसे क्वेश्चन आता है कि जो है चिकनी सरफेस पे चलना जो है आसान, चिकनी सरफेस पे चलना जो है मुश्किल होता है, लेकिन खुरदरी जो है सरफेस पे चलना क्या होता है, आसान होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो है अच्छे तरीके से रीजन दे सकते हैं, ऑप्शन भी दिए रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है प्लावन बल। यार सब गड़बड़ हो गया।